The scene in Delhi was typical of hundreds of towns throughout the vast territory that was about to become the Dominion of India. Of pent-up excitement, for everyone knew that India, Hindustan India, was now to be free and independent. 1947 में भारत आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से। उसके बाद आज़ाद होने के बाद खुद का देश घोषणा की पर 25 चल रहा और इस टाइम में जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन है 1.46 अरब के करीब में भारत का, और इसके साथ साथ एक शक्तिशाली देश, इतने लोगों के साथ Departure of the British forces, the outward and visible sign of British rule in India disappears, and its place is taken by something much more valuable, a really great friendship between the British and the Indians. क्या सिर्फ विदेशी शासन से ही आज़ादी का अभाव है? लेकिन आज के टाइम में 2025 चल रहा है, मॉडर्न इंडिया में देखा जाए तो जो देश है हमारा, ना चाहते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट और इसके साथ साथ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जैसे चीजों को मॉडर्न टाइम में भी झेल रहे हैं। एक मोहनदास करमचंद गांधी थे, न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है, और 125 करोड़ देशवासी यही। आज़ादी के 70 साल बाद 70% से ज़्यादा लोग आज भी रूरल एरिया में रहते हैं, और रूरल एरिया में रहने के साथ साथ लोग हैं रोटी और कपड़ा और मकान के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तरीके से जी रहे हैं। जो बच्चे हैं जिनकी कमी से मर रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो बोलते हैं कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। और आज भी देखा जाए तो जो बाल श्रम होता है पूरे तरीके से बैन है, लेकिन फिर भी 1.1 करोड़ के करीब में जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, खास तौर पे जो नौजवान है वो अनएम्प्लॉयमेंट। और एजुकेशन सिस्टम की बात ही मत करो, एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये आपको अच्छे से पता होगा, किस लेवल तक है। पेरेंट्स है वो भी ज़्यादा मार्क्स पे डिपेंड है, मार्क्स पे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू स्किल्स हो गया, या जो बच्चा काम करता है उस पर काम नहीं करते वो लोग, बस उनके माइंडसेट में रहता है कि हाँ मार्क्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन। जांबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर हमेशा सच की राह पर चले, जमीन पर जो दिखा उसे दिखाया, न कभी डरे न कभी झुके। पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। ये सड़क है, सोचिए किस तरह से बनाया गया है। ही इस सड़क को दोबारा खोदा जा सकता है, मतलब साफ भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ। इसके निर्माण पर अगर हमने सवाल उठा दिया तो आप हमारे साथी की हत्या कर देते। प्रेस होता है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है। जो भी मीडिया या न्यूज़ चैनल, 900 से ज़्यादा चैनल हैं, वो लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं और इसके साथ साथ वो लोग स्पेशली लाइव न्यूज़ या न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें देखा जाए तो ज़्यादातर लोग अगर कोई सच बोल देता है या जो भी मैनेजमेंट है इन लोगों पे दबाव बनाता है और इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है और इनको धमकियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हमारी कंट्री में जो रियलिटी है वो लोगों को देखने को नहीं मिलता है। 2024 और 25 के बीच में देखा जाए तो बहुत से अकाउंट जो है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक किए गए हैं। भारत 1947 से पूरे तरीके से अपना राजनीतिक के साथ साथ देश को जो है कि चला रहा है, और इसकी जब रक्षा हो या व्यापार हो या ऐसे चीज़ें हो तो इसमें बहुत ज़्यादा इश्यू आता है। के साथ जो भारत है उसने नौसेना अभ्यास किया और इस अभ्यास में देखा जाए तो उन्होंने, लेकिन क्या जो लोग हैं, जो लोगों का अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट है सिर्फ डिसीजन लेगी, क्या आम लोग हैं उनके डिसीजन का क्या? एक मिनट। हाँ आइए साहब बोला। हाँ आइए। Madhubani, Arara, East Champaran and Kishanganj districts in the past 15 days. According to the petition, these collapses raise significant concerns about the safety of bridge. और इसके साथ साथ ब्रिज का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, और यहाँ तक एक डेटा के अनुसार 2021 से लेकर 2025 तक 170 से ज़्यादा ब्रिज गिर गए हैं। ब्रिज गिरने की वजह से जो 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, और ये ओवरलोडिंग की वजह से और इसके साथ साथ गंदे मेंटेनेंस की वजह से। बाय द वे कोई चीज़ बन जाता है तो उस पर मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और मेंटेनेंस ना होने के कारण वो जो है कि टूट जा रहा है। और बिहार और गुजरात में ज़्यादा इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे, जो पुल गिरना और इसके साथ साथ ब्रिज गिरना बहुत ज़्यादा कॉमन है।
भारत एक सामाजिक और इसके साथ साथ आर्थिक तरीके से चैलेंजेस को झेल रहा है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, अलग अलग फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत से इशूज और चैलेंजेस देखने को मिलता है। GDP है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन है। जो ग्रामीण एरिया है स्पेशली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट ना होके वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, और जहाँ पे लोगों को स्वच्छ पानी चाहिए वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ रोड हो गया, रोड को हमेशा लेके गवर्नमेंट का रहता है कि हाँ वो अच्छी रोड बनाएगी, लेकिन कहाँ बन पाता है अच्छी रोड, कुछ ही सालों में टूट जाता है। और ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक तनाव ये देश को इतना ज़्यादा कमज़ोर करते जा रहा है, ना चाहते हुए भी हमारा देश पीछे जा रहा है। तो मनोवाद से, तो शोषण से भी, तो जुल्मों से भी